रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब बखैर रफियत होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे हम केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 फर्स्ट और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। तमाम तर टॉपिक्स, एमसीक्यूज, एसएलओ बेस्ड सॉल्यूशन, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो इस केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्सरसाइजेज है उनके तमाम तर क्वेश्चन एसएलओ बेस्ड सॉल्यूशन पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 का सेकेंड ईयर फंक्शन एंड लिमिट्स का 2.4 कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं कि ग्राफ एंड लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग पीसवाइज फंक्शन। अ फंक्शन पीसवाइज फंक्शन इज दैट फंक्शन in which it is defined for two or more than two equations or formulas with different domains। इसको सॉल्व करते हैं और इनके वो डिस्कस करेंगे, हम ग्राफ पे लोकेट करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे कि किन किन पॉइंट्स पर इसकी डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा जी, सॉल्यूशन हम सबसे पहले आते हैं इन इक्वेशंस को लिखते हैं। f of x इज डिफाइंड फॉर इक्वेशन a1 plus x if इसका डोमेन क्या होगा x less than 1। f of x is defined for the equation 5 minus x if x is equal to 1। This is both x is equal to 1 or x is greater than 1। इसी तरह f of x is equal to 5 minus x if x greater than 1। ये तीन इक्वेशन है आपके पास, तो तीन इक्वेशन का आपके पास क्या है, डोमेन डिफरेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी, वो क्या है कि आपके पास डायरेक्ट वैल्यू पर वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पे जो फंक्शन है डिफाइन है कि नहीं है। तो यहां पर आपके पास क्या है, हमारे पास फंक्शन f of x is equal to 5 minus x at x is equal to 1। So this implies f of 1 is equal to 5 minus 1 is equal to 4। So f of 1 is defined है, ठीक है जी। नाउ पीस वाइज फंक्शन के लिए जब भी हम उसको, क्योंकि ये डिफरेंट इक्वेशंस में होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट को एग्जिस्ट, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो यहां पर आते हैं सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके बाद राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x इज इक्वल टू 1, और जब x अप्रोच करेगा 1 की तरफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक, लिमिट एज x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर लिमिट एज x अप्रोचेस टू 1 ही है, लेकिन इसके मेंशन करने का मकसद ये है कि यहां पर जो फंक्शन है फ्रॉम द लेफ्ट साइड के लिए, एक जहां पर आपके पास x जिसका डोमेन x लेस देन 1 है, उसके लिए आपके पास इक्वेशन क्या है, वो फंक्शन, वो आपके पास फंक्शन इस इक्वेशन पे डिफाइन है। लेफ्ट साइड से आपके पास वो जो फंक्शन है इस इक्वेशन पे डिफाइन है। अब लिमिट हम अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 1 आप पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 इट बिकम्स, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर माइनस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 2, ये अब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया है, ठीक। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ, तो आए यहां पर हम इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट जाहिर बात है कि जो x डायरेक्ट वैल्यू है उसके राइट साइड से बड़ी वैल्यूज की तरफ से 1 की तरफ अप्रोच करना, तो जाहिर बात है वो फंक्शन जो होगा उसके लिए वो डिफरेंट उसके इक्वेशन भी डिफाइन होगा। तो यहां पर आए, यहां पर लिखते हैं कि लिमिट x approaches to 1 plus from the right side f of x is equal to the function from the right side जो है डिफाइन है, ठीक, उसकी इक्वेशन क्या है, 5 माइनस x आपके पास। सो द लिमिट, आप लिमिट अप्लाई करते हैं और लिमिट वैल्यू आपके पास 5 माइनस 1, तो आपके पास क्या बन जाता है कि लिमिट x approaches to 1 plus f of x is equal to 4।
ये आपके पास राइट हैंड लिमिट बन जाता है। हमने पढ़ा हुआ है कंडीशन में कि जब कभी आपके पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होंगे तो ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और जब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उस लिमिटिंग वैल्यू को देखेंगे कि वो डायरेक्ट वैल्यू के साथ इक्वल है तो हम फिर कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट f of x is not equal to limit x approaches to +1 f of x राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, उसको हम कहते हैं जंपिंग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और इसको हम अब यहां पर ग्राफ के जरिए शो भी करेंगे। तो थर्ड कंडीशन जो है वो थर्ड ये है कि आपके पास लिमिट एज x अप्रोचेस टू 1 minus f of x is equal to limit as x approaches 1 plus f of x is equal to f of 1। डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की इक्वल होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये भी नॉट इक्वल और ये भी नॉट इक्वल, तो दस हम कहते हैं द f of x जो फंक्शन है is discontinuous at x is equal to 1। ठीक, तो आइए इसको शो करते हैं ग्राफ के जरिए से, इसको समझते हैं ग्राफ के जरिए से। हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। लेकिन ग्राफ के लिए तो टेबल की जरूरत है, टेबल कहां से करेंगे, यहां पर आए। ठीक, यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इफ x इज लेस देन 1। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिया x इज इक्वल टू 1 तो y आपके पास क्या बना 2, तो यहां पर आपके पास ये बन जाता है, एक पॉइंट आ जाता है आपके पास, ये आपके पास एक पॉइंट है कि 1 और 2। क्लियर, बाकी पॉइंट हम इसके लिए वो करते हैं, लेते हैं यहां पर। तो यहां आप इसको टेबल छोटा सा टेबल ड्रा करें, x 1 1 से लेस आपके पास फिर क्या है, यानी 1 पे तो हमारे पास है, तो आपके पास 0 और -1 और -2। यहां पर y की वैल्यू 0 पुट किया, 1 -1 पुट किया, 0 -2 पुट किया, -1। इसी तरह जो दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5 - x इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो यहां पर आपके पास इसके भी पॉइंट हमारे पास मौजूद है। जब हमने यहां पर x की जगह लिमिट लिया था हमारे पास x क्या था, x इज इक्वल टू 1 और y हमारे पास f ऑफ x क्या बना, हमारे पास 4। तो ये भी आपके पास 1, 4 ये भी हमारे पास मौजूद है। ठीक, तो x और यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 से ग्रेटर, तो आपके पास 2 1 तो ले चुके हैं हम, और 3 और 4, तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 2 4 पुट करेंगे 1। तो दो पॉइंट्स ऑलरेडी हमारे पास इनके लिमिटिंग वैल्यू के थ्रू हमारे पास आ चुके हैं। फर्स्ट हम लेते हैं ये वाला फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इसको हम डिफरेंट कलर से करेंगे, यानी आपके पास इसको हम ब्लू कलर से करते हैं और इसको ब्लैक से कर देते हैं। ठीक, अच्छा, तो देखिए आपके पास 1 और 2 ये, फिर आपके पास इसके लिए 0 1 ये, फिर आपके पास -1 0 -1 0, फिर -2 -1 ये। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास इसका होल हमने यानी इसको होल रहने दिया फॉर किसके लिए कि वो इक्वल नहीं है, आपके पास शामिल नहीं है 1। अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरे की तरफ। टेबल क्या है 1 4 1 पर इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 4 और 1 भी शामिल है, तो इसको हम शेड करेंगे यहां पर। फिर आपके पास क्या है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा आपके पास। इसी तरह ठीक इसको हम बस डॉट बना देते हैं। फिर आपके पास 3 2, ये आपके पास x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, ये हो जाएगा, और फिर 4 1 ये हो जाएगा। ये देखिए,
तो अब आपके पास ये जो कर्व बना, ये जो लाइन बना आपके पास, y इज इक्वल टू 5 माइनस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और ये जो आपके पास है ये किसके लिए, y इज इक्वल टू 1 प्लस x इफ x लेस देन 1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जो फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन है, ये 1 पर आकर डिसकंटिन्यूस हमने लिखा हुआ है, दस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट 1, और ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, टूट गया है, यहाँ पर ब्रेक हो गया है। लेकिन कैसे ब्रेक हुआ, जंपिंग, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसके अंदर क्या आ गई है, जंपिंग आ गई है। तो ये हमने क्या किया, ग्राफ के जरिए से लोकेट किया वो तमाम पॉइंट जिस पे डिसकंटिन्यूस है, और हमने कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी के जरिए इसको प्रूफ किया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और इसी तरह के क्वेश्चन एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ, और पेपर में भी आते हैं। जहां पर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, कमेंट भी किया करें, और साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर किया करें। ठीक है जी, तो इस तरह इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो भी सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।